हैदराबाद के रहने वाले दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित के छात्र नीलकंठ भानुप्रकाश ने शकुंतला देवी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर का खिताब जीता है। 20 वर्षीय नीलकंठ ने हाल ही में लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। न्यूज़ एजेंसी NNI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 13 साल से 57 साल की उम्र तक 29 प्रतियोगियों को पछाड़ा। मैंने 65 अंकों के स्पष्ट अंतर के साथ स्वर्ण पदक जीता। जज मेरी गति से मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने मुझे अपनी सटीकता की पुष्टि करने के लिए अधिक गणना करने को कहा। द माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड को UK, जर्मनी, UAE, फ्रांस, ग्रीस और लेबनान की 30 प्रतिभागियों के साथ खेला गया था। नीलकंठ ने आगे कहा कि मेरे नाम दुनिया में सबसे तेज़ मानव कैलकुलेटर होने के लिए 4 विश्व रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड दर्ज है। कैसे हुआ मैथ से प्यार? आपको लग रहा होगा नीलकंठ जन्म से मैथ्स जीनियस है, लेकिन ऐसा नहीं है। BBC के मुताबिक गणित के साथ उनके इस सफ़र की शुरुआत 5 साल की उम्र में हुई। तब उनके साथ एक दुर्घटना हो गई थी। उनके सिर में चोट लगी और वो 1 साल के लिए बिस्तर पर रही। उसी दौरान वो अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए मेंटल मैथ्स कैलकुलेशन करना शुरू करते। बचपन में भानु स्कूल से आने के बाद 6 से 7 घंटे तक प्रैक्टिस करते थे, लेकिन चैंपियनशिप जीतने और रिकॉर्ड बनाने के बाद से वो हर दिन इतनी फॉर्मल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसके बजाय अब वो अलग तरह से प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं हर वक्त अंकों के बारे में सोचता रहता हूँ। भानु बताते हैं कि वो तेज़ संगीत बजाकर प्रैक्टिस करते हैं। इस बीच लोगों से बात करना, मिलना जुलना, क्रिकेट खेलना इत्यादि भी करते हैं। उनके मुताबिक इससे आपका दिमाग एक वक्त में कई सारी चीज़ें एक साथ करने के लिए अभ्यस्त होता है। नीलकंठ भानुप्रकाश मेंटल मैथ्स की तुलना स्प्रिंटिंग से करते हैं। वो कहते हैं कि तेज़ दौड़ने वालों पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन मेंटल मैथ्स को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। उन्होंने BBC से कहा, यूसेन बोल्ट जब 10 सेकंड से कम में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेते हैं तो हम उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि कार और विमानों की दुनिया में किसी के तेज़ भागने का क्या तुक है। ये लोगों को प्रेरित करता है कि आपका शरीर कुछ अकल्पनीय कर सकता है, और कैलकुलेशन और गणित के मामले में भी यही होता है।